कि दूसरा कोई बड़ा हादसा हो और फिर उसके बाद सरकारी अपना काम। कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो सिर्फ एक लीपापोती हो रही है, जस्ट एक डैमेज कंट्रोल करने के लिए कि भाई पब्लिक को सिर्फ सहानुभूति हो जाए। कार्रवाइयाँ हो रही हैं, दोबारा कोई दुर्घटना हो फिर हम काम करेंगे। मरने वाले मर जाएंगे, रोते रहेंगी जनता। महेंद्रगढ़ में एक भीषण सड़क हादसा होता है, उसके बाद हरियाणा का पूरा प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है और तमाम स्कूली बसों की चेकिंग की जा रही है। लेकिन हम घटनास्थल से मात्र 300 और 400 मीटर की दूरी पर हैं और उनानी गांव का नहर का पुलिया लगता है। एक बार तस्वीरें दिखाएंगे कि सड़क के किस तरह के हालात हैं। और वो पुलिया है, उसमें जो नहरी जो पानी वो लीकेज होता है तथा इन गड्ढों के अंदर भर जाता है, लेकिन वो जिसके कारण वो गड्ढे वो दिखाई नहीं देते और कई बार हादसे भी हो चुके हैं। लेकिन जिला प्रशासन अब क्या आखिर इन गड्ढों को भरवाने के लिए किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। ये वाहन देखिए, इन गड्ढों के अंदर से जो कई जो ओवरलोड वाहन भी गुजरते हैं जो किसी भी वक्त पलट सकते हैं। कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरह की मांग ये करते हैं। उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं हम, हमारे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, कि किस तरह की परेशानियाँ इन गड्ढों के कारण इनको हो रही है और कब से ये इन गड्ढों के बीच से गुजरने को मजबूर हैं। मेरे साथ युवा साथी मौजूद है। क्या नाम है जी आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम पंकज यादव है। ये गड्ढे कब से ऐसे ही हैं? ये तो बहुत सालों से है, बचपन से देखते आ रहे हैं। यहाँ गड्ढे लगातार है क्योंकि मेन जो समस्या है ये नहर लीकेज की है यहाँ पे, और ये नहर लीकेज का मामला बहुत ही पहले का है, तो इसलिए गड्ढे बहुत पहले से बन रहे हैं। और जो ये सड़क है रेवाड़ी को महेंद्रगढ़ से जोड़ती है और ये मुख्य सड़क है और यहाँ पे दिन भर में सैकड़ों स्कूल वाहन भी यहीं से गुजरते हैं और हज़ारों गाड़ियाँ भी यहीं से गुजरती है, तो बहुत ही समस्या का सामना यहाँ करना पड़ता है। और गड्ढे आप जो देख रहे थे, गड्ढे भी हल्के गड्ढे नहीं, बहुत गहरे गड्ढे हैं जिसमें चलने में बहुत परेशानी आती है। तो इसके लिए बार बार शिकायत भी हम कर चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। गड्ढों को ही नहीं भरा गया है, तो प्रशासन इसकी तरफ ध्यान दे और जल्द से जल्द इसको बनाए, क्योंकि PWD डिपार्टमेंट ने भी अपना सड़क जो है वो यहाँ से 10 मीटर दूरी तक सड़क बना दी है और उधर भी सड़क बन रही है, दोनों साइड सड़क बन रही है। लेकिन जो ये नहर का जो छोटा सा टुकड़ा है सिर्फ यही बच रहा है, तो जल्द से जल्द इस टुकड़े को भी बना के और इस सड़क को अच्छी की जाए ताकि कोई हादसा ना हो। बस यही सुझाव है मेरा कि प्रशासन जल्द से जल्द इस सड़क को बनाए। बिल्कुल, ये महेंद्रगढ़ रेवाड़ी स्टेट हाईवे का है और ये हिस्सा है पूरी तरह से जो क्षतिग्रस्त, और कई बार लोग इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन जिला प्रशासन का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भाई क्या नाम आपका? लक्की यादव। क्या समस्या है ये? समस्या ये महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी को जो मुख्य सड़क मार्ग कनेक्ट करता है, उस सड़क मार्ग में एक तरफ महेंद्रगढ़ है और एक तरफ रेवाड़ी है और बीच में उनानी के पास एक पुलिया पड़ता है नहर का। तो ये 10, 20, 30 मीटर का जो टुकड़ा है ये कई सालों से लंबित है। ना इस पे रोड विभाग ध्यान दे रहा है, ना इस पे नहर विभाग ध्यान दे रहा है, और आए दिन कोई ना कोई घटनाएं यहाँ पे होती रहती हैं। कोई बाइक एक्सीडेंट हो गई, कोई स्कूटी एक्सीडेंट हो गई, इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहती हैं। हादसे के बाद प्रशासन एक्टिव दिख रहा है जी। हादसे के बाद जो अभी हाल ही में एक स्कूली बस दुर्घटना हुई, उस हादसे के बाद पूरा हरियाणा सरकार से लेकर के स्थानीय प्रशासन तक एक्टिव है और लगातार जो आवश्यक कार्रवाई हैं वो की जा रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, उसको देखते हैं अगर हम, तो इस जो सड़क के अंदर गड्ढे हुए हैं, क्या ये सड़क सुरक्षा का हिस्सा नहीं है? लेकिन ना तो PWD विभाग के ऊपर और ना नहर विभाग के ऊपर कोई जू रेंग रही है। लगातार इस बारे में बहुत सारी शिकायतें विभाग तक जा चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी विभाग कोई एक्शन नहीं ले रहा है, ना इस सड़क का निर्माण कर रहा है। किसी न किसी बहाने को देते हुए इसको टाल दिया जाता है और जनता जो है वो परेशान है और उसको उसी हाल पे छोड़ दिया गया है। तो क्या मांग करते हैं आप? जो हादसा हो उसके बाद प्रशासन जो एक्टिव नजर आ रहा है, क्या ये गड्ढे उनको दिखाई नहीं दे रहा, किसी हादसे का इंतजार है उनको? जैसा आपके सामने मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि जब सबको ये गड्ढे दिखाई दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं या तो वो इसको अनदेखी कर रहे हैं या फिर जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो सिर्फ एक लीपापोती हो रही है, जस्ट एक डैमेज कंट्रोल करने के लिए कि भाई पब्लिक को सिर्फ सहानुभूति हो जाए। कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड पे अगर आप देखेंगे तो आपने खुद देखा है कि ये गड्ढे, अगर इनको लगता है कि भाई रोड सुरक्षा की बात है तो जैसे तैसे करके इन गड्ढों को भी भरवाने का काम होता है। गड्ढों की बजाय मैं तो कहता हूँ इसको सड़क निर्माण को पूरा करवा दिया जाए ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। कुछ और भी यहाँ पर जो राहगीर है वो मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है जी आपका? मनीष। तो ये गड्ढे हैं, किस तरह की दिक्कत आपको आ रही है? बहुत दिक्कत आ रही है। मैं ये कहता हूँ कि आज सुबह खरकड़ा गांव में नितिन गडकरी से एक अफसर आया था दिल्ली से। वो कह रहे थे कि हम दिल्ली से चल करके और रास्ते को देखते आ रहे हैं और कि कोई कमी तो नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ वो अफसर को कि ये रास्ता नहीं दिखाई दिया उनको। कम से कम 25 से 30 साल हो गए, उन्होंने कभी भी इस पे कोई तारों का टुकड़ा नहीं लगाया है। आपको दिखाना चाहता हूँ कि 100 मीटर आगे बना रखा है, 100 मीटर आगे बना रखा है,
लेकिन 200 मीटर का एरिया वो छोड़ रखा है। वो इसलिए छोड़ रखा है कि दूसरा कोई बड़ा हादसा हो और फिर उसके बाद सरकार ये अपना काम करे। अभी थोड़ा दिन पहले 5 दिन पहले एक हमारे पड़ोसी गांव झाड़ली से दरुंदा से 6 बच्चे एक्सपायर हो गए। किसके कारण? इस सड़क के कारण। और ये सरकार यही चाहती है कि दोबारा कोई दुर्घटना हो फिर हम काम करेंगे। मरने वाले मर जाएंगे, रोते रहेंगी जनता, लेकिन सरकार कुछ नहीं करेगी। निकम्मी है, भ्रष्ट है। और मैं तो ये कहूँगा कि ये काम तो 20 साल तो निकल गए, और मैं ये कहता हूँ कि ऐसी निकम्मी भ्रष्ट हुए तो 20 साल और भी निकल जाएंगे और बड़े बड़े हादसे होते रहेंगे। बिल्कुल, ये लोग थे यहाँ पर, इनमें काफ़ी रोष है वो नज़र आ रहा है। इनका कहना है कि जिला प्रशासन को अब किसी बड़े हादसे का इंतजार है, उसके बाद प्रशासन इस पर कार्रवाई करता है। लेकिन अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मामले पर कितनी जल्दी कार्रवाई करता है और इस सड़क का निर्माण कर पाता है। अक्षय यादव, महेंद्रगढ़।